96 दिनों से जारी जंग में 4.5 करोड़ की आबादी वाला यूक्रेन पूरी तरह से तबाह हो चुका है। यूक्रेन के कई शहर जंग की भेंट चढ़ चुके हैं। हजारों लोगों की जान जा चुकी है, लेकिन इसके बाद भी जंग किसी अंजाम तक पहुंचती नहीं दिख रही। ना तो यूक्रेन रूस के आगे हथियार डाल रहा है, ना ही पुतिन अपना सैन्य अभियान खत्म करने को तैयार हैं। इस बीच रूसी सेना ने एक वीडियो जारी किया जिसमें उसके सैनिक डोनेस्क इलाके में जेलेंस्की की सेना पर ताबड़तोड़ गोलियों की बौछार करते दिखाई दिए। रूस का दावा है इस हमले में यूक्रेन के 20 सैनिकों की मौत हो गई, जबकि 2 बख्तरबंद गाड़ियों के परखचे उड़ गए। डोनेस्क इलाके में रूसी सेना की तरफ से इस हमले का एक वीडियो भी जारी किया गया जिसमें एक बंकर के अंदर से रूसी सेना के कई जवान यूक्रेन के सैनिकों पर गोलियों की बारिश करते नजर आए। यही नहीं, रूसी सेना ने रॉकेट लॉन्चर से भी उन पर हमला बोला। वीडियो के एक हिस्से में पुतिन की सेना का एक जवान कंधे पर लॉन्चर रखकर रॉकेट दागता दिखा, लेकिन तभी वहां एक जोरदार धमाका हुआ। धमाके की वजह से वहां धूल का गुबार छा गया। बताया गया कि डोनेस्क के इस इलाके में दोनों देशों की सेनाओं के बीच कई घंटों तक भीषण लड़ाई चली। रूस का दावा है कि इस इलाके से उसकी सेना ने जेलेंस्की के सैनिकों को पीछे धकेल दिया। जेलेंस्की के 20 सैनिकों को भी रूस ने मार गिराने का दावा किया। तो वहीं यूक्रेन की तरफ से भी रूसी सेना को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया गया। वहीं यूक्रेन ने रूस की सेना पर बेहद ही घातक थर्माइट रेन बम से हमले का आरोप लगाया। यह बम इतना खतरनाक बताया जाता है कि इसकी चपेट में आने वाले लोगों के शरीर का मांस और हड्डियां तक पिघल जाती हैं। और 3 महीने से ज्यादा वक्त से यूक्रेन को झुकाने की कोशिशों में जुटे रूस पर इसी बम के इस्तेमाल का आरोप लगाया गया। यूक्रेन के मुताबिक रूसी सेना ने डॉनबास में चल रही जंग में इसका इस्तेमाल किया। थर्माइट रेन बम से हमले का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आया। दावा किया गया कि इस वीडियो को यूक्रेन के ही एक सैनिक ने रिकॉर्ड किया जिसमें आसमान से आग बरसती नजर आई। यूक्रेन के मुताबिक आग के ये छोटे छोटे गोले ही थर्माइट रेन बम है, जिसे वहां के लोगों ने रेन ऑफ डेथ यानी मौत की बारिश का नाम दिया है। और इस खतरनाक बम को ऐसे ही मौत की बारिश नहीं कहा जा रहा है, बल्कि इसके इस्तेमाल से होने वाली भीषण तबाही की वजह से इसे यह नाम दिया गया, क्योंकि इस बम की चपेट में आने के बाद मांस तो क्या हड्डियां तक पिघल जाती हैं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि थर्माइट रेन बम का तापमान कुछ ही सेकंड में 2400 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। यानी ये इतनी गर्मी पैदा करता है कि स्टील और कंक्रीट तक में आसानी से छेद हो जाए। थर्माइट रेन बम में मेटल पाउडर और मेटल ऑक्साइड के मिश्रण का इस्तेमाल किया जाता है, जो एक हल्की सी चिंगारी से भी तेजी से आग पकड़ लेता है और वही आग आसमान से शोलों की शक्ल में हमला करने वाले इलाके में गिरती है। बताया जाता है कि इस बम का इस्तेमाल दूसरे विश्व युद्ध में हिटलर की सेना ने किया था और उस वक्त इस बम की वजह से 25,000 लोगों के मारे जाने का दावा किया गया था। और यही वजह है कि इस बम के इस्तेमाल पर पूरी तरह से बैन है। लेकिन यूक्रेन आरोप लगा रहा है कि रूस ने जंग में अब मौत बरसाने वाले इस बम का भी इस्तेमाल शुरू कर दिया। यही नहीं, इस महीने की शुरुआत में भी यूक्रेन ने रूस पर एक और बेहद खतरनाक बम से हमले का आरोप लगाया था, जिसे फास्फोरस बम कहते हैं। और यह बम भी ठीक थर्माइट रेन बम की ही तरह काम करता है। यूक्रेन ने दावा किया था कि रूसी सेना ने मारियोपोल में इस बम का इस्तेमाल किया था। तब यूक्रेन की तरफ से अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट पर फास्फोरस बम से हुए हमले का एक वीडियो भी जारी किया गया था। फास्फोरस बम से हुए हमले में भी आसमान से छोटे छोटे आग के कई गोले अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट के अलग अलग हिस्सों में गिरते दिखाई दिए थे। जैसे ही आसमान से गिरते शोले जमीन से टकराते, वहां तेज चमक के साथ धुएं का गुबार उठता नजर आता। फास्फोरस बम के भी जंग में इस्तेमाल पर बैन है, लेकिन रूस पर इससे हमले का आरोप लगा था। और अब यूक्रेन दावा कर रहा है कि रूसी सेना ने उससे भी घातक थर्माइट रेन बम से हमला किया। उधर यूक्रेन ने ब्रिटेन से मिले घातक हथियारों के साथ अपने सैनिकों की ट्रेनिंग का एक वीडियो जारी किया, जिसमें उसकी सेना के जवान टारगेट पर जोरदार फायरिंग करते दिखाई दिए। यूक्रेन के मुताबिक रूस के खिलाफ जंग लड़ने के लिए ब्रिटेन ने आधुनिक बख्तरबंद गाड़ियों की खेप वहां भेजी। और वुल्फ हाउंड के नाम से जानी जाने वाली उन्हीं बख्तरबंद गाड़ियों में एक पर यूक्रेन के सैनिक ट्रेनिंग लेते दिखाई दिए। ट्रेनिंग के दौरान उन्होंने बख्तरबंद गाड़ी पर सवार होकर अपनी राइफलों से ताबड़तोड़ फायरिंग की। इससे पहले जेलेंस्की की सेना के जवान ब्रिटेन से मिली बख्तरबंद गाड़ी को लेकर उस इलाके में पहुंचे जहां उन्हें ट्रेनिंग लेनी थी। इसके बाद वो उस गाड़ी पर सवार हो गए। कुछ सैनिकों ने हाथों में राइफल लेकर मोर्चा संभाला तो एक सैनिक गाड़ी पर लगी मशीन गन पर तैनात दिखाई दिया। और जैसे ही बख्तरबंद गाड़ी एक दिशा में तेजी से चली, उस पर सवार सैनिकों ने सामने बनाए गए निशानों पर फायरिंग शुरू कर दी। यही नहीं, गाड़ी पर लगाई गई मशीन गन से भी ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गईं। बताया गया कि ब्रिटेन ने जंग में मदद के तौर पर अपनी आधुनिक बख्तरबंद गाड़ियों की एक खेप कुछ दिनों पहले ही यूक्रेन भेजी थी।
उधर डोनेस्क में रूस और यूक्रेन के बीच भीषण जंग जारी है, जहां रात में भी एक दूसरे पर दोनों तरफ के सैनिक जोरदार हमले करते नजर आए। बताया गया कि डोनेस्क के जिन इलाकों को यूक्रेन ने कब्जे से छुड़ाया, वहां रूस ने जमकर मिसाइलें बरसाई, जिसकी रोशनी और आवाज दोनों ने रात भर डोनेस्क के लोगों को खौफ में रखा। वहां से आए एक वीडियो में आसमान में लगातार मिसाइलें फायर होती दिखाई दी, जिन्हें देखकर ऐसा लगा मानो किसी ने पटाखों में आग लगा दी। रूस के इस हमले का जवाब देते हुए यूक्रेन ने भी एक वीडियो जारी किया, जिसमें उसका एयर डिफेंस सिस्टम रूसी मिसाइलों को हवा में ही मार गिराने के लिए तैयार नजर आया। यूक्रेन ने आरोप लगाया कि रूस ने जानबूझकर रात में डोनेस्क के रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया। हालांकि यूक्रेन ने इन हमलों का जवाब देने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। उसकी तरफ से जारी वीडियो में कुछ जवान रूस की सेना से आर पार की लड़ाई लड़ते नजर आए, जिसके लिए उन्होंने रूस की दागी मिसाइलों को जमीन से निशाना बनाया। वहीं यूक्रेन के कई टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां भी फौरन डोनेस्क के उन इलाकों में भेज दी गईं जहां रूस ने हमले किए। 30 минут, як ми зайшли, почали по железній дорогі давати. रूस से टक्कर लेने के लिए यूक्रेन के सैनिक पूरी तरह मुस्तैद नजर आए। रूसी फौज को डोनेस्क में घुसने से रोकने के लिए उनमें कुछ की तैनाती जंगलों में भी की गई। इस बीच रूस ने एक वीडियो जारी किया, जिसमें उसके लड़ाकू विमान सुखोई 25 यूक्रेन पर जोरदार हमले करते नजर आए। इसके लिए उसने यूक्रेन में मौजूद अपनी सेना के एक बेस कैंप का इस्तेमाल किया, और वहां से जब उसके लड़ाकू विमानों ने उड़ान भरी तो सारा आसमान शोर से भर गया। एक कतार में उड़ते दोनों विमानों ने अपने टारगेट पर पहुंचते ही मिसाइलों की बारिश शुरू कर दी। एक के बाद दूसरे सुखोई ने अपनी मिसाइल पावर दिखाई। उसने भी ठीक उसी अंदाज से दुश्मन के ठिकानों पर निशाना साधा और उन्हें तबाह कर दिया। यूक्रेन के इलाकों में जबरदस्त बर्बादी मचाने के बाद ये दोनों फाइटर जेट अपने बेस कैंप लौट आए। उधर यूक्रेन की तरफ से एक वीडियो जारी किया गया, जिसमें उसकी तोपें रूस के सैनिकों पर कहर बरपाने के लिए तैयार नजर आईं, और उनसे निकलने वाले गोलों ने सुनने वालों के कानों के पर्दे फाड़ दिए। इससे पहले कि तोप से हुए धमाके का शोर थम पाता, दूसरा जवान अगले गोले के साथ तैनात दिखता। यूक्रेन ने दावा किया कि उसकी इस यूनिट ने रूसी फौज को कई इलाकों में धूल चटा दी। इस वीडियो के जरिए यूक्रेन ने अपने बहादुर सैनिकों की हिम्मत को सलाम किया। साथ ही यह भरोसा जताया कि उसके जवान रूस के इरादों को मिट्टी में मिलाने के लिए हर वक्त तैयार हैं। इस बीच रूस के तेवर नरम पड़ने का नाम नहीं ले रहे। इस बार उसने अमेरिका और उसके साथी देशों को चेतावनी देने के लिए अपनी एक नई हाइपरसोनिक न्यूक्लियर क्रूज मिसाइल का टेस्ट कर दिया। यह पुतिन की वो खास मिसाइल है जिसके बारे में तो कहा जाता है कि जब परमाणु जंग छिड़ेगी तो पुतिन इसी मिसाइल से ही अमेरिका के शहरों पर वार करेंगे। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे रूस ये युद्ध यूक्रेन से भी आगे ले जाने की मूड में है, क्योंकि अभी पिछले महीने ही उसने अपने सबसे ताकतवर परमाणु हथियार सरमात मिसाइल का भी टेस्ट किया था। और अब रूस ने अपने नए परमाणु हथियार जिरकॉन मिसाइल को फायर कर दिया। टेस्ट लॉन्च के सामने आए वीडियो में रूस के उत्तर में मौजूद बैरेंट सागर में उसके एक जंगी जहाज से लॉन्च हुई जिरकॉन मिसाइल बादलों को चीरते हुए अपने शिकार की तरफ जाती नजर आई। बताया गया कि रूस की जिरकॉन मिसाइल बैरेंट सागर से करीब 1000 किलोमीटर का सफर तय करके श्वेत सागर में अपने टारगेट पर जाकर फट पड़ी। रूस की इस हाइपरसोनिक परमाणु मिसाइल की रफ्तार 11,265 किलोमीटर प्रति घंटा के करीब है। ये स्पीड इतनी ज्यादा है कि एयर डिफेंस सिस्टम भी रूस के इस हथियार का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। बल्कि दावे तो ऐसे हैं कि रूस की इस मिसाइल के लॉन्च होने की भनक दुश्मन को तब जाकर लगेगी जब वो अपने शिकार का काम तमाम कर चुकी होगी। यानी रूस की जिरकॉन मिसाइल का मुकाबला नामुमकिन होगा। इसी वजह से रूस अपनी इस मिसाइल को अनस्टॉपेबल बोलता है। मतलब कि ऐसी मिसाइल जो अगर एक बार चल गई तो फिर उसे रोकना नामुमकिन है। रूस बीते काफी वक्त से इस मिसाइल के टेस्ट कर रहा है और अब वो पूरे होने के करीब है। बल्कि खबरें तो ऐसी हैं कि अगले कुछ ही हफ्तों में रूस अपने जंगी जहाजों पर ये जिरकॉन हाइपरसोनिक न्यूक्लियर मिसाइल तैनात करने वाला है। उधर रूस ने एक वीडियो जारी किया जिसके साथ उसने यूक्रेन के एक अहम हथियार डिपो को तबाह करने का दावा किया। हालांकि यूक्रेन का यह ठिकाना कहां था इसकी जानकारी नहीं दी गई, लेकिन उस पर रूस के फाइटर जेट और तोपों ने जोरदार कहर बरपाया। रूस की तरफ से जारी किए गए वीडियो में उसके सैनिक तोपों को तैयार करते नजर आए, जिन्हें इशारा मिलते ही वहां हुए धमाकों से पूरा इलाका गूंज उठा। रूस ने यूक्रेन के ठिकाने पर एक दो नहीं बल्कि इतने गोले दागे कि गिनना मुश्किल हो गया। रूस ने दावा किया कि उसने न केवल वहां बम बरसाए
बल्कि मिसाइलों से भी हमला किया। Точными ракетами большой дальности ВКС России уничтожен крупный арсенал вооруженных сил Украины. यूक्रेन की तरफ से ये जानकारी दी गई कि उसका एक हथियार डिपो तबाह हो गया। हालांकि उसने रूसी हमले को नहीं बल्कि आग लगने को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया। यूक्रेन ने एक वीडियो जारी किया जिसमें उसके एक सोलर प्लांट पर मिसाइल हमले का दावा किया गया। यूक्रेन ने आरोप लगाया कि रूस ने उसके इस प्लांट पर रात के वक्त हमला किया, जिसका एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया। वीडियो में सोलर प्लांट पर एक मिसाइल गिरती दिखी, जिसके टारगेट को छूते ही वहां जोरदार धमाका हुआ। यूक्रेन ने इस हमले के अलग अलग एंगल से बनाए वीडियो जारी किए, जिसमें सोलर प्लांट पर धमाका होते ही जबरदस्त चिंगारी उठती दिखी। बताया गया कि इस हमले से प्लांट पूरी तरह ध्वस्त हो गया। रूस की मिसाइल इतनी ताकतवर थी कि जहां ये गिरी वहां कई फीट गहरा गड्ढा हो गया। इसके अलावा वहां फायरिंग का दावा भी किया गया, जिसकी गवाही सोलर पैनल पर उभरे गोलियों के निशानों ने दी। इस बीच ब्रिटेन की न्यूज वेबसाइट मिरर ने दावा किया कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने अपनी डेथ आर्मी को मोर्चे पर उतार दिया। आरोप है कि पुतिन ने यूक्रेन के अधिकारियों को ढूंढकर उन्हें खत्म करने के आदेश जारी कर दिए, जिसका जिम्मा उनकी खास टुकड़ी यानी कि डेथ आर्मी को सौंपा गया, जो दुश्मन को ढूंढकर खत्म करने के लिए मशहूर है। पुतिन की इस खूंखार फोर्स का काम ही दुश्मन को चुन चुनकर उसे मौत के घाट उतारना है। न्यूज वेबसाइट मिरर के मुताबिक पूर्वी यूक्रेन में मौजूद अधिकारियों को मौत की नींद सुलाने के लिए पुतिन ने यह खास यूनिट वहां तैनात की, जिसे वहां हंट टू किल मिशन यानी ढूंढकर मारने का ऑर्डर जारी कर दिया गया है। डॉनबास पुलिस ने दावा किया कि यूक्रेन के अधिकारियों पर 24 घंटे नजर रखी जा रही है, ताकि मौका मिलते ही रूस उनका खात्मा कर सके। इसी वजह से उन्हें ज्यादा चौकन्ना रहने के आदेश जारी किए गए हैं। उधर यूक्रेन ने एक वीडियो जारी किया जिसमें उसके सैनिक रूस के टैंक को तबाह करते दिखाई दिए। यह हमला उसने यूक्रेन के ज़ापोरिज़िया इलाके में किया, जहां उसके जवान रूस के टैंक को बर्बाद करते दिखे। जारी वीडियो में रूस का टैंक सड़क से गुजरता नजर आया, जिसमें सवार सैनिक इस बात से बिल्कुल बेखबर थे कि वो जिस सड़क से जा रहे हैं वहां दुश्मन ने बारूदी सुरंग बिछा रखी है। रूस का टैंक जैसे ही बारूदी सुरंग के ऊपर से निकला, उसमें एक जोरदार धमाका हुआ, जिससे टैंक के परखचे उड़ते नजर आए। यह हमला इतना जोरदार था कि वहां काफी देर आग के साथ धुएं का गुबार उठता दिखा। तस्वीर थोड़ी साफ हुई तो कुछ जवान सड़क किनारे तड़पते भी दिखे। यूक्रेन ने एक और वीडियो जारी किया जिसमें ऑस्ट्रेलिया की एक बुशमास्टर बख्तरबंद गाड़ी रूस के हमले में तबाह नजर आई। बताया गया कि यह हमला रूस के सैनिकों ने यूक्रेन के लुहांस्क में किया, जिसमें ऑस्ट्रेलिया से आई बख्तरबंद गाड़ी बुशमास्टर सड़क किनारे बर्बाद नजर आई, जिस पर यूक्रेन का झंडा लगा हुआ था। यूक्रेन ने दावा किया कि इस हमले में ऑस्ट्रेलिया के एक नागरिक की भी मौत हो गई जो इसे चला रहा था। ये वही बख्तरबंद गाड़ी है जिसे ऑस्ट्रेलिया ने युद्ध में मदद के तौर पर यूक्रेन को भेजा था। पिछले महीने ऑस्ट्रेलिया की संसद में दिए भाषण के दौरान ज़ेलेंस्की ने उससे रूस के खिलाफ जंग में मदद की अपील की थी, जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने उन्हें साथ देने का ऐलान किया था। इसके बाद 20 अप्रैल को ऑस्ट्रेलिया ने 20 बुशमास्टर गाड़ियों का पहला काफिला सेना के विमान के जरिए यूक्रेन भेजा, और इस तरह ऑस्ट्रेलिया ज़ेलेंस्की को बख्तरबंद गाड़ियों की मदद करने वाला पहला देश बन गया। ऑस्ट्रेलिया की बख्तरबंद गाड़ी बुशमास्टर को बुशी के नाम से जाना जाता है, जो खराब रास्तों पर भी तेजी से दौड़ सकती है और सैनिकों को बम धमाकों से बचा सकती है। लेकिन रूस के हमले में 20 में एक ऑस्ट्रेलियाई बुशमास्टर तबाह हो गई, इसकी पुष्टि यूक्रेन की सेना ने खुद की। हालांकि इन बख्तरबंद गाड़ियों को बेहद घातक और ताकतवर माना जाता है, जिनका इस्तेमाल अफगानिस्तान और इराक युद्ध में अमेरिकी सेना ने किया था, क्योंकि 11 टन वजन वाली बुशमास्टर बख्तरबंद गाड़ी में बैठकर 10 सैनिक जंग के मैदान में दुश्मन पर हमला बोल सकते हैं। यही नहीं, हथियारों से लैस इन गाड़ियों की मदद से दुश्मन पर बम भी दागे जा सकते हैं। साथ ही सैनिकों को लैंडमाइन से भी ये बचाती हैं, और मशीन गन से दागी गई गोलियां भी इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाती। और एक बार तेल का टैंक फुल होने के बाद ये 3 दिन तक जंग के मैदान में मोर्चे पर डटी रह सकती है। इस बीच यूक्रेन की सेना ने एक वीडियो जारी किया जिसमें आसमान से मिसाइलें गिरती नजर आईं। ज़ेलेंस्की की फौज ने दावा किया कि उसने इस हमले में रूसी सेना को भारी नुकसान पहुंचाया, और जो वीडियो उसकी तरफ से जारी किया गया उसमें एक बख्तरबंद गाड़ी के पास कुछ सैनिक खड़े नजर आए। दावा किया गया कि ये रूसी सेना के जवान थे जो यूक्रेन पर हमले की तैयारी कर रहे थे, लेकिन इससे पहले कि वो अपने मकसद में कामयाब हो पाते, यूक्रेन के ड्रोन ने उन्हें ट्रैक कर लिया, और इसके बाद उसने आसमान से उन पर एक के बाद एक कई मिसाइलें गिराईं। वहीं जैसे ही मिसाइलें ठिकाने पर गिरी, जोरदार धमाका हुआ और देखते ही देखते चारों तरफ धुएं का गुबार छा गया।
यूक्रेन की सेना ने दावा किया कि उसने इस हमले में रूसी फौज के कई सैन्य ठिकानों को बर्बाद कर दिया। हालांकि ये हमले किस इलाके में किए गए, इसकी जानकारी उसकी तरफ से नहीं दी गई। अगर यूक्रेन के जखीरे में एक ऐसा हथियार आ गया है जो काला सागर में यूक्रेन को घेरे बैठी रूस की नौसेना के पसीने छुड़ा सकता है। यह हथियार है हार्पून एंटी शिप मिसाइलें, जो कि डेनमार्क ने यूक्रेन की मदद के लिए भेजी हैं। जिसके बाद माना जा रहा है कि काला सागर में डेरा डाले बैठे रूस की नौसेना के जंगी जहाजों का काल अब नजदीक है। रूस के जंगी जहाजों ने दक्षिण में मौजूद काला सागर में यूक्रेन को बुरी तरह घेरा हुआ है। वहां से रूस मिसाइलें दागकर यूक्रेन पर हमले तो कर ही रहा है, वो यूक्रेन के बंदरगाहों पर ब्लॉकेड लगाकर उसका अनाज भी एक्सपोर्ट नहीं होने दे रहा। इस वजह से रूस और यूक्रेन की जंग ने दुनिया में खाने का संकट भी पैदा कर दिया है। लेकिन माना जा रहा है कि यूक्रेन को डेनमार्क से हार्पून एंटी शिप मिसाइल मिलने के बाद रूस के लिए समंदर में यूक्रेन से मुकाबला मुश्किल होने वाला है।